और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पुलिस प्रशासन से। मेरा नाम विदित चौधरी है और जो है मैं फ़िलहाल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ, जो इसमें जो है डिवाइड चलती हैं चीज़ें। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ फ़िलहाल अच्छा। और वहीं की जो है रिलेटेड चीज़ें जो है सँभाली जाती हैं, रहते हैं, चलता है मामला। मैम, मेरा नाम मनोज चौधरी, मैं कांस्टेबल हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में। फिलहाल ट्रैफिक में मेरी ब्रांच सर्विस सेवाएं चल रही हैं। और आपकी प्रेजेंट में मेरठ में चल रही है? नहीं, मेरी हापुड़ में चल रही है। अच्छा, हापुड़ में चल हाँ। रही है। तो सर दिनचर्या कैसा निकलता आप लोगों का? आप एक एक करके बता सकते हैं? थोड़ा शुरुआत में देख लेते हैं चीजें बातें करते हैं। ऐसा है, अगर मतलब पुलिस दिनचर्या के बारे में बात हो तो है ही नहीं, अच्छा। कोई टाइम टेबल है नहीं, हाँ। है ना? तो इसलिए दिनचर्या तो है ही नहीं। हाँ। पर ये एक रूटीन रहता है कि सुबह तुम्हें ड्यूटी जाना है और शाम में तुम्हें वापसी आना है। तो दिनचर्या तो पूरे दिन जो है काम 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 थकाने वाली और ये है ज्यादा ना। चीज है। दरअसल मेंटली, फिजिकली हर चीज से जो है पुलिस जो है टायर्ड इतनी हो जाती है लास्ट टाइम पे आते आते कि उसे होश ही नहीं होता अपना जो है। तो दिनचर्या तो बस ऊपर वाला जाने तो कैसे जो है और पुलिस जानती है। आपका थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट रहता होगा। मनुष्य सर आपका कैसा रहता है? मेरा जैसे रूटीन में रहती है, एक दिन सुबह की शिफ्ट, एक दिन शाम की शिफ्ट। ये छूटे में लिए कि मैं ट्रैफिक में हूँ तो मेरी नाइट में नहीं रहती। अच्छा। अपरिहार्य कारणों में कहीं मेल आया जैसी चीजें हैं हाँ। तो उनमें जाना पड़ता है, बाकी नाइट मेरे लिए सेफ है अभी। तो आप दोनों डिसाइड करके बताओ कि ये ज्यादा टफ लगता है या आपको अपना टफ लगता है? नहीं नहीं नहीं, टफ वाला सीन तो पुलिस में जो है जिसने वर्दी पहन ली टफ है। टफ तो है ही है। ये होने वाला नहीं कि ये इजी है और ये ज्यादा टफ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अच्छा जी। रोड पे है इंसान, चौराहे पर है, पूरे दिन जो है हॉर्न चे में जनता जो पता नहीं जो है अपने फैमिली से लड़ती है और आती है वहां पे, है ना, चौराहे पे उनसे जो है उनसे अपनी भड़ास जो है इरिटेशन वहां पे उतारती है पूरा। तो टफ तो दोनों तरफ है। पुलिस जिसने वर्दी पहन ली वो ये चीज तो उसे झेलनी है। मतलब आपका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है ड्यूटी का? टाइम टेबल होता नहीं है पुलिस में, जो है जिस समय बुलाया जाएगा आपको जाना पड़ेगा। जैसे नई जनरेशन है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हेलमेट से ना किसी रूल से, उसको लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो प्लीज आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे ट्रैफिक के नियम को लेकर, रूल को लेकर, सेफ्टी को लेकर? सबसे पहले ये भूल जाओ कि हम बिना हेलमेट या सेफ्टी बेल्ट इनके बिना सुरक्षित हैं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हम ये समझ लेते हैं कि कुछ नहीं होगा हमें। हाँ। घटना होने में देर नहीं लगती है, कभी भी हो सकती है। हाँ। तो सबसे ज्यादा हेलमेट अगर तुम बाइक पे हो तो हाँ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट। ऐसा है कि अगर तुम बाइक अगर घर से निकाल रहे हो तो आपके सिर पे हेलमेट होना चाहिए, कंपलसरी है मतलब। कंपलसरी है। नंबर 2, अगर तुम गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। बिना सीट बेल्ट के एयर बैग नहीं खुलते गाड़ी में आके, तो उससे भी ज्यादा घटना हो जाती है। अच्छा। बहुत कई घटना ऐसी हुई है कि सीट बेल्ट के, अभी एक न्यूज में मैं देख रहा था, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो एन नहीं, वो सीट बेल्ट नहीं लगी थी, 6 लोग उसमें जल के मर गए थे। हाँ, ये तो अभी का केस है शायद। हाँ, यहाँ कहाँ हुआ था, यहीं पे जंगीराबाद थाना क्षेत्र में हुआ था। तो ट्रैफिक नियम बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें जो आपके चालान होते हैं तो पहले ये अभी टोटल डिजिटल है या मैनुअली है? अब टोटल डिजिटल हो गया है, अब मैनुअली का काम नहीं रहा। अब तो बस सीधे फोटो और चालान घर पे। अच्छा, अब मुझे एक चीज और जानना चाहेंगे, ये चाहे आप ठीक है पूछ लेता हूँ एक बात बताओ, ये क्या रहता है कि जैसे एक सिग्नल से ना लड़के निकले तो आपने पकड़ के लपेट दिए, और कोई लड़की निकली तो उसको कैसे छोड़ देता हूँ? मैंने कितनी वीडियो देखी है। इसका सीन क्या है? भेदभाव है क्या? नहीं, भेदभाव नहीं है। दरअसल इस बारे में तो मनोज ही ज्यादा नहीं, ये बताइए क्योंकि मैंने कितने यही मौजूद रहता है उसमें। मैंने देख के तो भैया हमें डर लगता है हम ही साइड में हो जाते। महिला महिला थोड़ी सी ऐसा है ना, महिला ज्यादातर जब चलती है, महिला को इसलिए थोड़ा सा जो है वो रहता है, वो या तो पढ़ने जा रही है बच्ची जो है ना, या फिर अपने ऑफिस या फिर दूसरी चीज, मतलब एक हवाबाजी वाली सीन नहीं मौज होता मस्ती में नहीं घूम रही है, यार दोस्त बैठे हैं, हवाबाजी चल रही है, मस्ती चल रही है ना। और लोग जो ज्यादातर न्यू जनरेशन वाले हैं वो जो है क्या है ना, हवाबाजी में ज्यादा रहते हैं, इसलिए महिला ज्यादा नियम फॉलो करती है। मैं देखता हूँ चौराहे पे तो महिला अगर रुकने का सारा करती है तो रुक जाती है, सब काम करती है। लड़के नहीं रुकते। महिला या लड़कियां जो भी मतलब है फीमेल फीमेल है, दो अरे मैंने तो कितनी सोशल मीडिया में देखी है कि इंडिकेटर इधर का जा चल वो सोशल बाय डिफॉल्ट है, कुछ भी उसमें हम नहीं बोलने वाले, वो बाय डिफॉल्ट। अच्छा, वो नेचुरली है, उसका कोई आंसर नहीं है।
दरअसल अभी बीच में जो है अभी बात चली थी, जब जो है रूल्स वाली बात चली थी, है ना, ट्रैफिक वाली जो है मनोज ने जो बताया था, है ना, उसमें ना दरअसल इंसान जो इतनी भी जनता है टोटल जो है हाँ। ये समझती है कि पुलिस ना जबरदस्ती हम पे थोप रही है ना। पुलिस थोप नहीं रही है तुम पे। पुलिस जो भी जो है चौराहे पर जितने भी हैं, जो भी पुलिस वाला मौजूद है, वो इसलिए तुम्हें बोलता है हेलमेट पहनो कि तुम्हारी जान बची रहे। पुलिस अपनी थोड़ी जान बचा रही है। पुलिस ये बोल रही है कि सीट बेल्ट पहनो, तो सीट बेल्ट पहनो, वो तुम्हारी सेफ्टी है। तुम आज रोड पे चले हो, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा परिवार बैठा, हम नहीं बैठे तुम्हारे इंतजार में कि पुलिस चौराहे पे बैठी है जाते ही चालान भर देगी। भाई उस डर से मत पहनो, इस डर से पहनो कि तुम्हारा परिवार बैठा है बाहर, मैं सुरक्षित जो रहूं। तुम आए हो बाहर तो जैसे आए हो ऐसे ही वापस लौटो। माँ है, बेटे हैं, जो भी है ना, पूरा परिवार तुम्हारे इंतजार में कि हमने मेरा बेटा बाहर पहुंचा है, वो इंतजार में कि बेटा जैसा है पहुंचा है सब आ भी जाए। तो वो चीज समझनी चाहिए। इंसान सबसे मेन चीज यही सोचता है, अरे सबसे मेन चल रहा है ना हेलमेट पर, हेलमेट ऐसा ले लेते हैं फर्जी बस कि पुलिस से बच जाए, है ना, बिल्कुल थर्माकोल वाला हाँ, वो 100-200 रुपए वाला हेलमेट जो है कि पुलिस से बचना है, चालान बचाना है, चालान नहीं बचाना है, जान बचानी है, जान बचानी जान है। बचानी है, इसलिए जान बचाने के लिए पहनो, हेलमेट अच्छा पहनो और जरूर पहनो, जरूर है ना। सीट बेल्ट भी इसीलिए है, तुमसे जब पुलिस बोलती है सीट बेल्ट है ये पहनो। वो जैसे पोल्यूशन का जो चालान है और दूसरे चालान है, इंश्योरेंस वाले चालान है, ये दूसरा मुद्दा है। आरटीओ वाले जो चालान है ना कि ये पुलिस ने जो चालान भर दिए, बट जो सेफ्टी पर्पज वाले हैं वो हमारी सीट बेल्ट है, हेलमेट है, इसे पुलिस बोल रही है तो इट मीन्स ये तुम्हारी जान बचाएगी, हमारी जान नहीं बचा रही है। तो जनता को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें अपने लिए पहनना है, पुलिस से नहीं बचना है। पुलिस तो एक बार फिर भी जो है तुम जो जाते हो बताते हो कि सर प्लीज जरूरत है, जल्दी में चला आया, या पापा ने बुला लिया, या बहुत सौ के तो जो है अब जो है सब जो है पुलिस वाले जानने वाले हैं, है ना, वो रियायत दे देते हैं कि चल यार यहीं से है, पास से चले जाने दो, है ना। एक छोटा सा मुद्दा हमारी ही जो टीम वाला था, मैं वो बता दे रहा हूँ। वो बाहर आया सिर्फ बाहर से सामान लेने, पुलिस लाइन से बाहर मोटरसाइकिल उठाई बाहर आया, वहां से सामान लिया जो भी उसे लेना था, और अंदर एंट्री पुलिस लाइन में हो रही थी, तभी स्लिप हुई मोटरसाइकिल, और वो नीचे जमीन पे पड़ा, यहाँ से सर फटा था, और वो सर ऐसा फटा था कि मतलब ठीक है जान बची, अच्छी बात है, फिलहाल तो सही सलामत भी है, बट जो है मतलब जैसे जान बची हम ही जानते, आज भी वो सही तरह से ना चल पाते ना बोल पाते। हाँ। तो हाथ से हमेशा ना पता क्या नहीं आती, तुम यहीं पे पहुंचे हो, नहीं हमें हेलमेट नहीं पहनना, सर यहीं तो जा रहा हूँ, हाँ। बहुत से यही बोलते सर यहीं तो जा रहा हूँ, सर ये अभी तो आया, सर यहीं तो रहता हूँ, यहीं नहीं रहता हूँ। भाई तुम रोड पर आए हो तो पहनो, जान बचाओ बस अपनी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे एम्बुलेंस है तो टोल नाके पे कितने सेकंड के अंदर उसको जाने दिया जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई गाड़ी उसको रास्ता क्लियर नहीं करती है तो उस पर क्या चालान है या क्या पनिशमेंट है? अगर जैसे एम्बुलेंस को कोई रास्ता नहीं देता है तो उसका जुर्माना 10,000 रुपये का बनता है। अच्छा, तो ऑन स्पॉट होगा। और जैसे आपने पूछा टोल पे कितनी देर में पार हो जाए, जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी से जल्दी होगा उतनी जल्दी पार होगी। उसके लिए फ्री लाइन होती है बीच में, जिसमें कोई टोल नहीं लगता, बैरियर अच्छा। रखे होते हैं, इमरजेंसी लाइन बोलते हैं उसे हटाते हैं, सीधी जाती है। तो ये हर टोल नाके पे होता है? हर एक टोल नाके पे होता है। अच्छा, जैसे मानो उसी टोल नाके पे मैंने कई बार हम जाते हैं, सिकंदराबाद का पड़ता है या फिर ये, तो मानो आगे 10 गाड़ियां हैं और पीछे एम्बुलेंस है, तो ऑन द स्पॉट खोल दिया जाएगा, रोक कर रखेंगे उसको? ऑन द स्पॉट खोल दिया जाएगा। अगर उसके सामने गाड़ी है और लगता है उनकी वजह से फंस सकती है तो उन्हें गाड़ी को निकाल दिया जाएगा तुरंत। ऐसा ना टोल पर हमेशा जो है वो इमरजेंसी लाइन बनाई ही इसलिए जाती है जिससे इमरजेंसी वाली जो चीजें हैं एम्बुलेंस है वो तुरंत पास हो जाए, और जो है जल्द से जल्द वो चीज जो है अपने पॉइंट पर या अपने हॉस्पिटल जहाँ जा रही है वहां पहुंचे। तो इसका ऐसा कोई टारगेट पॉइंट है क्या, राइट में, लेफ्ट है, सेंटर में, या कहीं भी हो सकती है वो? नहीं, ज्यादातर सेंटर में होती है। सेंटर में होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सेंटर में तो नॉर्मल गाड़ियां भी उसको यूज करती हैं? नहीं। अच्छा, उसको नहीं कर केवल इमरजेंसी व्हीकल की चाहिए होता है। अच्छा। अगर ज्यादा भीड़ है तो थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं, वरना तक उसे खोलती नहीं है। अच्छा सर, हमें कुछ ना आप रैंडमली अपनी तरफ से जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग है और टर्निंग पॉइंट है, इन चीजों के बारे में थोड़ी हमारी ऑडियंस को जानकारी दे सकते हैं?
जैसे कि आपने अभी जेब्रा क्रॉसिंग की बात करी, हाँ। तो उससे पहले हमें रुकना होता है। स्टॉप लाइन एक लाइन बनी होती है, हाँ, सीधी हाँ। सफेद पट्टी, हाँ, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो उस पे हमें रुकना होता है। हाँ। और तो जेब्रा क्रॉसिंग फ्री रहेगी, जिसपे आने जाने पैदल आने जाने वालों का आना जाना रहेगा। आने जाने का। अब जैसे आपने कहा टर्निंग पॉइंट के लिए, जैसे अगर मुड़ रहा है तो हमें उसके 50 मीटर या 100 मीटर पहले से इंडिकेटर जरूर देना होता देना है। जरूरी है। बदलाव तो हो रहा है डेफिनेटली हमारे शहर में भी, पहले जैसे रूल्स नहीं रहे, क्योंकि आपकी प्रशासन के लोग अब कुछ नहीं, सीधा फोटो चालान सट। जब घर पर जाता है ना 10,000 का 25,000 का, तो डर हेलमेट डर डर। ये जो डर है ना, यही सबसे मेन है। डर तो होना चाहिए, हाँ, मतलब मेरा अपना मानना है पर्सनली। हाँ। इसे मैं वैसे साइड में ऑफिशियली पर्सनली ना नहीं, बोलूं, हाँ, पर पर्सनली मैं अपना जो है, अगर इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो डर ही जरूरी है, जो हमें रूल्स नियम चलवाता है हमसे। बिल्कुल। प्यार अगर से हमारे कोई नहीं अंदर डर मानता, होगा प्यार से तो हमने कितनी कोशिश कर ली, कोई तो नहीं पहनता। मैं सही चलूंगा। हाँ। अभी छोटी सी चीज ले लो, अब यूपी में आदमी इंसान रहता है ना, यहाँ से जो चलता है, सेल्फ मारा, स्टार्ट हुआ, चल दिया। दिल्ली में जैसे पहुंचे आप, तुरंत सीट बेल्ट। सीट बेल्ट सब डर डर है ये बहुत जरूरी कि है। वहां पे सुनने वाले नहीं है। हमारी पुलिस क्या है ना, एक मतलब मिलनसार है। हाँ, पोलाइटली बिहेवियर। हाँ, हाँ, बहुत ही प्यार से, हाँ। अरे सर, तो मान जाती है। हाँ। वहां क्या है, चालान तो होना ही होना। अगर तुम गलत हो अंदर तो एंट्री चालान होगा होती नहीं वहाँ। है। दिल्ली में एंट्री नहीं हुई और सीट बेल्ट आई नहीं। हाँ। दिल्ली में एंट्री नहीं हुई, हेलमेट आया नहीं सर हाँ। पर, है ना। ये तो तो मैंने भी नोटिस किया। तो ये पता नहीं, इंसान डर, जो डर है ना, वही चीजें चलाता है। जान प्यारी नहीं है इंसानों को, सच बता रहा हूँ सीरियसली, जान प्यारी नहीं है। ऐसे चलते हैं हवा में, जैसे जो है पता नहीं, जो ये तो अमर हाँ। है ना। तो दिल्ली में जाती जान प्यारी हो जाती है, वो जान प्यारी नहीं है दिल्ली में, वो डर है। जब धीरे धीरे चल रहा है, अब यहाँ पे डिजिटल चीजें हुई हैं, जैसे मनोज ने बताया, हाँ। डिजिटल चीजें चल रही हैं, अब चालान डिजिटल चल रहे हैं। बहुत से हाईवे हैं हमारे, जैसे कि ओवर स्पीड चल रहे हैं, तो वहां पे चालान हो जाता है ओवर स्पीड चलते ही, है ना। तो अब उसमें भी डर आ रहा है कि ओवर स्पीड नहीं चलना है। अच्छा, मनोज सर, जैसे कि सर ने याद दिलाया, हाईवे से याद आया कि उसमें गाड़ियों की क्या कैटेगरी रहती है, कौन सी कहाँ चलती है, जैसे कि सेंटर में, साइड में, लेफ्ट में, और उनकी जैसे कार, बस, ट्रक और हैवी जो हाँ, होते हैं, हैवी व्हीकल इनकी होते हैं। स्पीड्स क्या रहती है, और इनके चालान वगैरह के बारे में बताइए थोड़ा सा। स्पीड का तो हर एक हाईवे का अपना अपना अलग है, ठीक है। तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि इतनी ही हर एक हाईवे पे होगी। अपने स्पीड लिमिट हाईवे के पर फिर अनुसार भी होती कम है। से कम ज्यादा से ज्यादा क्या रहती है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे 120 कर दी गई है, पहले 100 थी, अब ठीक है। 120 कर दी है। तो उसमें कौन कौन से वाहन आते हैं? उसमें सारे वाहन है, जितने भी चलते हैं रोड पे वाहन, कार से लेकर हैवी 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 व्हीकल। अब जिसमें सबसे डिवाइडर की तरफ राइट लाइन होती है, हाँ। वो केवल ओवरटेकिंग के लिए होती है। ओवरटेकिंग करके तुम सेकंड लाइन में आ जाओगे। अगर तुम्हारा बड़ा वाहन है तो थर्ड लाइन में रहेगा। अच्छा। सेकंड लाइन आपकी राइट से सेकंड वाली, तो वो केवल कार के लिए है। अच्छा। उसके साइड में अगर तीसरी लाइन है तो हैवी व्हीकल्स आ जाएंगे, जैसे हाँ। ट्रक हुआ, बस हाँ। हुआ, ये हाँ। चीजें। आदमी अब देखता ही नहीं कोई भी। नहीं, वो तो सीधा ओवरटेक काटता हुआ हैवी में जाता। हैवी में जाते हैं, वही ना, वो ऐसा दुर्घटना है के ना, कारण बनते हैं भाई। हाँ। बहुत इसी ज्यादा वजह से एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कई भी हो रहे हैं। बड़े बड़े एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं ज्यादा। हमेशा जब जो वाहन चल रहा है और वो स्पीड से जा रहा है और दूसरा वाहन यहाँ चल रहा है, तो ओवरटेक हमेशा राइट साइड से होता है ना। अब अब उल्टी इन साइड से हम तो इन चीजों पे ओवरटेक ध्यान नहीं करोगे देता तो आदमी, पता जहां नहीं रास्ता मिल रहा है वहीं से घुस जाओ बस। बस घुस जाओ। मतलब सांप बना दे रहा उसने है ना। तो भाई हाईवे पे तो बहुत स्पीड लिमिट और गाड़ियों में ध्यान रख के चलना चाहिए। अगर लाइन अगर तुम चेंज कर रहे हो तो इंडिकेटर देना चाहिए। देना चाहिए, बिना बहुत पहले से, इंडिकेटर ऐसा नहीं दिया और घुस गए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कई बार हाँ मैंने ये भी चीज देखा, बस देने के बाद इंडिकेटर देते हैं। गाड़ी घुसेड़ दी लाइन में, तब तब इंडिकेटर दे इंडिकेटर रहे हैं। दिया। बहुत ऐसे नहीं है। वो उस टाइम पे तो इसलिए देते हैं ना, मैं बता दूं दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये चल रहा है मेरा, बस बस मतलब अपनी जान बचाने वाली बात जो है कि दिया हुआ है। कि मैंने तो दे दिया जी, मेरा काम खत्म हो गया। भाई तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हें कब देना है ये भी देखना है। अगर हाईवे पे हो तो 100 मीटर से पहले इंडिकेटर देना हाँ। 100 मीटर कंपलसरी है। कंपलसरी कंपलसरी इस- देना चाहिए। हाँ। एक सिर्फ तो हर एक चीज का लिए तुम्हें नियम नहीं होने चाहिए, और थोड़ा सिविक सेंस भी होता है ये कि तो हमें खुद हाँ। से नॉलेज होती है कि हमें क्या करना है। भाई कोई भी अगर हर एक तुम्हें नहीं बताएगा ना कि क्या नहीं, करना है क्या नहीं, तुम्हें कुछ नॉलेज हो। ये तो चलो ठीक है, लिख दिया कभी 100 मीटर, बाकी तुम्हें भी सेंस होना चाहिए कि यार हाँ, कोई हैवी गाड़ी है नॉर्मल स्पीड। हाँ, बस हाँ, नॉर्मल सी बात है वो ये। इतनी जल्दी क्यों थोड़ी रुक जाएगी। यातायात नियमों का ज्यादातर तो यही है कि खुद के सेंस की चीजें हैं। ये ऐसी चीजें मतलब नहीं ये तुम्हें बताना पड़ेगा हेलमेट के लिए तुम हेलमेट हेलमेट के पहनो, तुम्हें ये खुद सेंस ये रहना ऐसी चाहिए। चीजें हैं जो हमें बार बार बतानी पड़ती है ना, वो ऐसी चीजें हैं जैसे 12th में पढ़ने वाले बच्चों को ही बताया जाए ABCD पढ़ दो, ABCD। हाँ, है ना। ये वो वाली जो चीजें चल रही हैं अभी फिलहाल भी, कि सब जो है पढ़े हुए हैं, सब समझदार हैं, सब जानते हैं। अभी फिलहाल तो चाहे जिस इंसान से पूछ लो, जिससे, वो बोल रहे हैं तुरंत ही, अरे सर हेलमेट तो बहुत जरूरी है,
लगाया है? नहीं मगर ले- वही सब जान बची। अब और वही जो है बिना हेलमेट चल देता है। जाम की सबसे बड़ी समस्या सिविक सेंस की यही है कि अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन दूसरे में के घुस में जाते हैं। घुसना। देखिए बताइए कि जैसे चालान जो होते हैं तो ये कितने दिन के अंदर भरने कंपलसरी हैं या इनको छूट कैसे मिलती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? अभी कोई इसके लिए प्रॉपर नियम नहीं है, अभी तो अच्छा, बस कटे जा रहे हैं। जैसे चालान कट गया तो कोई हाँ, डेट फिक्स नहीं है कि कब तक भरना है या नहीं नहीं ये है भरना? कि अपनी खुद से जल्दी भर दे तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अब एक नियम आ गया है कि 3 से या 4 से ज्यादा चालान पेंडिंग है हाँ हाँ तो गाड़ी की आरसी हाँ या ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। हाँ। और छूटेगा तब वो चालान आप कंप्लीट करके वो स्लिप दिखा दोगे जहाँ पे चालान कटा है, जहाँ तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी जमा है, अच्छा, वहां जाके स्लिप दिखाओगे, तुम्हारे सारे पेंडिंग चालान कंप्लीट हो गए, तब वो रिलीज होगा। तो मतलब ये 3 या 4 चालान पे। हाँ।